बुंदेलखंड किसान भाई गिरीश कुमार के यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं द्वितीयक क्रियाएं, सेकेंडरी एक्टिवेट। इससे पहले चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर कर दीजिए आप। चलिए पाठ की ओर चलते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए आप, सही विकल्प का चुनाव करना है अपन लोगों को। निम्नलिखित में से कौन सा कथन इसमें से क्या है सही है? जो आपका ख नंबर का इसमें आप देख रहे हैं, चीनी, सूती वस्त्र और वनस्पति तेल उद्योग स्वच्छता उद्योग है। ये आपका ख नंबर का उत्तर होगा। दूसरा होगा, दूसरे क्वेश्चन को चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी एक अर्थव्यवस्था में उत्पादन का स्वामित्व व्यक्तिगत होता है? तो इसका आंसर होगा आपका पूंजीवाद। तीसरा क्वेश्चन देख लीजिए। निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रकार का उद्योग अन्य उद्योगों के लिए कच्ची माल का उत्पादन करता है? तो आपका कौन सा होगा? आधारभूत उद्योग। इसको देख लीजिए, खाली स्थान दिए गए हैं। स्वचालित वाहन उद्योग क्या होगा आंसर? इसका आंसर होगा आपका ख नंबर, देख लीजिए दिए गए हैं। पोत निर्माण उद्योग क्या होगा? ये लॉस एंजलिस। वायु निर्माण उद्योग क्या होगा आपका? पोलरेंस। और लौह इस्पात उद्योग होगा आपका पीटर्सबर्ग। तो आप ऐसे भर सकते हैं, आप पूरे उसके सामने उत्तर दिए गए हैं। उसके सामने आपको उत्तर दिए गए, लौह इस्पात उद्योग दिया गया पीटर्सबर्ग। पूरे प्रश्नों के उत्तर इस वीडियो में आपको मिलेंगे, देख लीजिए। दूसरे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्नलिखित के अपन को 30 शब्दों में उत्तर देना है। तो पहला देखिए, उच्च उद्योग नवीनतम पीढ़ी के उद्योगों हैं जिनमें उन्नत वैज्ञानिक एवं इंजीनियरिंग उत्पादों का निर्माण एवं विकास गहन शोध के पश्चात किया जाता है। दूसरा क्वेश्चन देख लीजिए। विनिर्माण शब्द का अर्थ होता है हाथ से बनाना, किंतु अब इसमें यंत्रों व मशीनों द्वारा बनाई गई वस्तुओं भी शामिल हो जाती हैं। अतः विनिर्माण का आशय किसी भी वस्तु के उत्पादन से होता है। तीसरा क्वेश्चन देख लीजिए। स्वच्छंदता उद्योग, देख सकते वह उद्योग होते हैं जिन्हें संसाधनों या परिवहन जैसे कारकों से प्रभावित हुए बिना किसी भी स्थान पर स्थापित किया जा सकता है। यह उद्योग व्यापक विविधता वाले होते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देख सकते हैं आप। प्राथमिक और द्वितीयक में अंतर। प्राथमिक, इनमें से मानवीय क्रियाकलाप आते हैं जो सीधे पर्यावरण से जुड़े होते हैं। दूसरे इसी में द्वितीयक में लिखेंगे, इनमें बेमानवीय क्रियाएं आती हैं जिनके द्वारा प्राथमिक उत्पादों के गुणों व रूप में परिवर्तन कर उन्हें और अधिक उपयोगी व मूल्यवान बनाया जाता है। दूसरा देख सकते हैं अपन, प्रकृति से प्राप्त पदार्थों का उपयोग प्रसंस्करण के अथवा क्रम प्रसंस्करण के उपभोक्ताओं के द्वारा कर लिया जाता है। जबकि द्वितीयक में विभिन्न यांत्रिक व मशीनरी क्रियाकलापों के द्वारा प्राथमिक उत्पादों को प्रसंस्कृत करने के बाद उपभोक्ताओं के उपभोग के लिए भेजा जाता है। तो आप देख सकते हैं पूरा। अगला देख सकते हैं अपन, यहाँ के अधिकतर निवासी आदिम समाज जीवन जी रहे हैं, जबकि द्वितीयक में यह गतिविधियों के अंतर्गत उच्च जनसंख्या वाले विकसित तथा विकासशील क्षेत्र इसमें आते हैं। पूरा आप देख सकते हैं, पूरा दिया गया है। तो अगला देख सकते हैं, इन क्रियाओं में मनुष्य में अधिक वृद्धि और कौशल की आवश्यकता नहीं होती, जबकि द्वितीयक में इन क्रियाओं में मनुष्य की बुद्धि और कौशल की अधिक आवश्यकता होती है। क्वेश्चन नंबर 2 देख लीजिए आप। उद्योगों में अस्तित्व के लिए उत्तरदायी कारकों के महत्व में निरंतरता कमी आती जा रही है। दूसरा है, आधुनिक औद्योगिक क्रियाकलापों में भी कई प्रकार के परिवर्तन हुए। उद्योगों में उत्पादन के लिए उच्च टेक्निकों का प्रयोग किया जा रहा है। अगला देख सकते हैं आप, विकसित देश अपने उत्पादों को बाजार की मांग के अनुरूप बड़ी तेजी से सुधारते रहते हैं। अगला देख सकते हैं, बड़ी औद्योगिक इकाइयों के स्थान पर छोटी इकाइयों का बिखराव बहुत बड़े क्षेत्रों में देखा जा सकता है। इसको आप देख सकते हो, आप पूरा पॉइंट बाय पॉइंट बताने का प्रयास किया गया है। इन देशों में उच्च उद्योग प्रादेशिक रूप से संकेंद्रित मिलते हैं। आप देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का उत्तर चलते हैं अपन। इसमें पॉइंट बाय पॉइंट भी लिख सकते हैं, हेडिंग भी लिख सकते हैं। पहला हेडिंग है भूमि की उपलब्धता, दूसरा होगा भूमि का सस्ता मूल्य, तीसरी हेडिंग होगी सड़कों की सुविधा, चौथा होगा खुला एवं हरित क्षेत्र, पांचवा होगा सस्ते श्रमिक, छठवां होगा बाजार की सुलभता और सातवां होगा सरकार की नीति। पॉइंट भी लिख सकते हैं आप। थ्योरिकल चाहें तो थ्योरिकल भी आप इसका उत्तर
दे सकते हैं आप। क्वेश्चन नंबर अगला देख लीजिए आप। अफ्रीका महाद्वीप प्राकृतिक संसाधनों से संपन्न महाद्वीप है। इस महाद्वीप का मध्य भाग उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों से आच्छादित होता है। इसके बहुत सारे कारण भी होते हैं। इस महाद्वीप में अधिकांश क्षेत्रों की अर्थव्यवस्था पिछड़ी हुई है। इसके कारण उच्च तकनीकी ज्ञान व पर्याप्त पूंजी के अभाव में उद्योगों का विकास नहीं हो पाया। क्वेश्चन पहला देखते हैं अपन, विकल्प दिए गए हैं। किसी भी वस्तु का उत्पादन क्या कहलाता है आपका? ये कहलाता है विनिर्माण। निर्माण की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? ये होती है आपकी कुटीर उद्योग। अगला होगा, तीसरे का उत्तर दे सकते हैं आप। तीसरे का होगा लौह इस्पात उद्योग आधारभूत उद्योग कहलाता है। चौथा होगा, चौथी का रुअल कोयला क्षेत्र कहाँ स्थित है? जर्मनी में। पांचवा होगा आपका, पांचवे का क्या होगा? कहीं भी स्थापित नहीं है। स्वच्छता फूल लूज उद्योग की विशेषता, तो कहीं भी स्थापना। छठवां देख सकते हैं, सिलिकॉन घाटी किस उद्योग के लिए जानी जाती है? तो आप देख सकते हैं इसका आंसर होगा खा नंबर का, और सातवें का भी खा होगा। रिक्त स्थान बनना है। पहले में द्वितीय भरोगे, दूसरे वाले में 5, तीसरे में सरकार, चौथे में संयुक्त राज्य अमेरिका, पांचवें मैनचेस्टर, और छठवें का आंसर होगा आधुनिक सभ्यता का आधार क्या है? लोहा इस्पात। इसको देख सकते हैं आप, नोट कर लीजिए इसको। तो आपको बता दिया गया है, पहले में द्वितीय 5, दूसरे में सरकार, तीसरे में सत्ता का चुनाव करना है। तो विनिर्माण से आशा किसी वस्तु का उत्पादन बिल्कुल सही है। स्वच्छता उद्योग सामान्यतः प्रदूषित नहीं, बिल्कुल सही है। तीसरा भी सही है, चौथा भी सही है पीटरसन। छठवां क्या हो? वास्तविक उत्पादन श्रमिकों की नीली कॉलर बिल्कुल सही है। लौह इस्पात उद्योग कृषि आधारित उद्योग होते हैं, जो कि गलत है। लौह उद्योग इस्पात उद्योग लोहा पर आधारित उद्योग होता है, इसलिए यह बात क्या हो गई? गलत हुई। जोड़ी का मिलान करना है। पहली के सामने आपका पांचवा आएगा, दूसरे के सामने पहला, तीसरे के सामने चौथा, पहले चौथे के सामने दूसरा, पांचवें के संगे छठवां, और छठवें के साथ में तीसरा, और सातवें के साथ में आपका सातवां। तो उसको मिलान कर लीजिए आप, दिया गया है, इसको देख लीजिए आप। ये जोड़ी दी गई है, इसको हल कर लें आप, इसको देख सकते हैं आप। एक शब्द में एक वाक्य में उत्तर देना है। तो पहले वाले में यांत्रिकरण, दूसरे में होगा कुटीर उद्योग, तीसरे का उत्तर होगा आधारभूत उद्योग, चौथे का रोहल जर्मनी में है, पांचवें में होगा सिलिकॉन घाटी, छठवें में विनिर्माण प्रसंस्करण निर्माण, सातवें का बाजार कच्चा माल श्रम आपूर्ति शक्ति, आठवें का होगा ब्रेड उद्योग, चाय उद्योग, कॉफी उद्योग, नौवें का होगा डिब्बा बंद उद्योग, मिठाई क्रीम उत्पादन, और 10वीं का होगा परिवहन यंत्र के आधुनिक विकसित होने के कारण। ये आपके 10 के आंसर हो गए। इसको नोट करते चलना है, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक वीडियो को पहुंचाना है। जिन लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करें। देखिए, द्वितीय, जब प्राथमिक उत्पादों का प्रसंस्करण करके नई उपयोगी और मूल्यवान वस्तुओं की रचना की जाती है तो उन्हें द्वितीयक कहते हैं। दूसरे का उत्तर होगा उद्योग अपनी लागत घटा करके लाभ को बढ़ाते हैं, इसलिए उद्योग की स्थापना उस स्थापना पर की जानी चाहिए। तीसरा देख सकते हैं, बाजार से आशा उस क्षेत्र को कहते हैं जहां वस्तुओं की मांग हो, वहां वस्तुओं लोगों को खरीदने की क्षमता होती है। क्वेश्चन नंबर अगला दे सकते हैं आप, किसी उद्योग का आकार उसे पूंजी निवेशिक पूंजी कार्यरत श्रमिक की संख्या एवं उत्पादन की मात्रा पर निर्भर करता है। कुटीर उद्योग, कुटीर मतलब घर में जो उद्योग बनने वाली चीजें होती हैं छोटी छोटी सी, उसको, या घरों में बनने वाली चीजों को कुटीर उद्योग। बड़े पैमाने के उद्योग कौन कौन से होते हैं? इसमें आपकी बड़ी बड़ी जो टेक्निक है, बड़ी बड़ी मशीनें बनाई जाती हैं, वो शामिल होते हैं। किसी व्यापार किसे कहते हैं? किसी व्यापार एक प्रकार की किसी से है जो औद्योगिक स्तर पर की जाती है। आठवां देख सकते हैं रासायनिक उद्योग। रासायनिक उद्योग प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले रासायनिक खदान खनिजों का आधारित होते हैं, जैसे पेट्रोल, रसायन आदि। आधारभूत वे उद्योग जिनके उत्पादन में वस्तुएं बनाने के लिए कच्चे माल के रूप में प्रयोग किया जाता है, इन्हें क्या कहते हैं? आधारभूत। देख सकते हैं पूरा, इसको नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 10 देख लीजिए, ऐसे उद्योग जो वस्तुओं का उत्पादन प्राय लोगों के दैनिक उपयोग के लिए करते हैं उनको उपभोक्ता वस्तुओं के नाम से जाना जाता है। भारत में लौह इस्पात उद्योग के केंद्र कौन कौन से हैं? उसके लिए जमशेदपुर, कुल्टी, दुर्गापुर, राउरकेला आदि। ध्रुव किसे कहते हैं? यह संकेंद्रित क्षेत्र के भीतर अभिनव एवं उद्योगों से संबंधित उत्पादन के लिए नियोजित विकास ध्रुव कहलाता है। तो इसको नोट कर लीजिए आप। ये आपका उत्तर रहा। पहले का उत्तर देखिए, विनिर्माण। विनिर्माण शब्द हाथ से बनाना, परंतु
किंतु आज इसमें मशीनों का प्रयोग होने लगा है। मूल रूप से विनिर्माण एक ऐसी क्रिया है जिससे कच्चे माल अथवा अर्ध निर्मित माल को ऐसे ऊंचे मूल्य के लिए तैयार या उपयोगी माल में बदला दिया जाता है जिसे स्थानीय अथवा दूर स्थित बाजार में बेचा जा सके। इसकी विशेषताएं भी दी गई हैं। पहली है, किसी एक वस्तु का आकार बदलकर कोई दूसरी वस्तु निर्मित की जा सकती है, जैसे लोहे का रूप बदल के औजार बनाए जा सकते हैं। दूसरा लिख सकते हैं, किसी भी वस्तु के मूल्य में वृद्धि विनिर्माण पर निर्भर करती है। दूसरा दे सकते हैं क्वेश्चन, उद्योगों के वर्गीकरण आकार के आधार पर उद्योग होते हैं, उत्पादन के स्वरूप के आधार पर होते हैं, कच्चे माल के आधार पर होते हैं, स्वामित्व के आधार पर होते हैं। जी इसके उद्योगों के प्रकार दिए गए हैं। प्रकारों के प्रकार भी आप देख सकते हो। आप जितने प्रकार दिए गए हैं उसके प्रकार भी आप देख सकते हो। आप आकार के आधार पर कुटीर, लघु, बेहद, छोटी, ये सब इसमें शामिल होते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 दे सकते हैं, आधुनिक युग की विशेषताएं आधुनिक निर्माण की। आधुनिक निर्माण में यांत्रिकरण का विकास किया गया है। अगला नंबर है, इसमें अत्यधिक विशिष्टीकरण या श्रम विभाजन के माध्यम से कायश अल्प लागत से अधिक माल का उत्पादन किया जा सकता है। इनमें अधिक पूंजी का निवेश किया जाता है। अगली विशेषता होगी, इनका एक बड़ा संगठन होता है। अगला होगा, इसमें प्रशासकीय अधिकारी वर्ग की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। कुटीर उद्योग और छोटे उद्योगों में अंतर लिखना है। कुटीर उद्योग दक्षता के आधार पर परिवार के सदस्यों द्वारा चलाए जाते थे, जबकि छोटे उद्योग, लघु उद्योग, यह उद्योग एक शिल्पकार छोटी मशीनों का प्रयोग किया जाता है। कुटीर उद्योग, इसमें उत्पादन छोटे स्तर पर किया जाता है, जबकि लघु उद्योग इसमें उत्पादन मध्यम स्तर पर किया जाता है। अगर इसके उदाहरण भी देखना चाहें अपन, रस्सी बनाना, टोकरी बनाना, ये कुटीर उद्योग में आ जाएगा, जबकि इसमें आएगा आपके लघु उद्योग में कपड़े बनाना, कागज बनाना, जिसके उदाहरण मिलेंगे। अब स्वामित्व के आधार पर उद्योग दिए गए तो वो आपके होते हैं सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योग, संयुक्त क्षेत्र के उद्योग और निजी क्षेत्र के उद्योग। ये उद्योग सरकार के नियंत्रण में होते हैं। कौन से? सार्वजनिक उद्योग। जबकि संयुक्त उद्योग, जिन उद्योगों को सरकार एवं निजी लोग मिलकर चलाते हैं उनको संयुक्त क्षेत्र कहते हैं। जबकि निजी, जब एक व्यक्ति कुछ व्यक्तियों के समूह स्वामित्व व प्रबंधन में लोगों को संचालन करते हैं तो उसे निजी उद्योग के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 6 देख सकते हैं, लघु उद्योग और वृहद उद्योग में अंतर। लघु उद्योग, इन उद्योगों में शक्ति से चलने वाली छोटी छोटी मशीनों का प्रयोग किया जाता है, जबकि वृहद उद्योग में बड़ी बड़ी मशीनों का प्रयोग किया जाता है। दूसरा लिख सकते हैं, इन उद्योगों में अर्ध कुशल श्रमिकों का कार्य किया जाता है, जबकि वृहद उद्योग में इन उद्योगों में कुशल श्रमिकों द्वारा कार्य किया जाता है। अगला लिख सकते हैं, इन उद्योगों में कम मात्रा में पूंजी का निवेश किया जाता है लघु उद्योग, जबकि वृहद उद्योगों में ज्यादा पूंजी की आवश्यकता होती है। जैसे लघु उद्योगों में क्या आता है, कपड़ा, कागज, खिलौना आदि बनाना, जबकि वृहद उद्योग में लोहा एवं इस्पात, मोटरसाइकिल, बड़े बड़े उद्योग के निर्माण से काम होता है। क्वेश्चन अगला दे सकते हैं, कृषि आधारित उद्योग कृषि उपजों को कच्चे माल के रूप में प्रयोग करते हैं। अनेक उद्योगों की स्थापना और विकास में कृषि से प्राप्त कच्चे पदार्थों का बहुत अधिक योगदान रहता है। सिलिकॉन घाटी पर संक्षिप्त। सिलिकॉन घाटी एक प्राकृतिक सनगार है जो संयुक्त राज्य अमेरिका, कैलिफोर्निया प्रांत में स्थित है। इसको देख सकते हैं, पूरा वर्णन कर सकते हैं। सिलिकॉन घाटी का विकास फ्रेडरिक टर्मन के कार्यों का परिणाम है। वर्ष 1930 में टर्मन ने अपने इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग के छात्रों को उसी क्षेत्र में रह करके अपने कारखाने स्थापित करने के लिए प्रोत्साहित किया था। पूरा देख सकते हो आप पूरा। क्वेश्चन नंबर 9 देख लीजिए, लोहा इस्पात उद्योग से बने विभिन्न उत्पादनों का उपयोग मशीनें एवं औजार बनाने के लिए किया जाता है, जो अन्य उद्योगों में काम में लाए जाते हैं। जैसे भारी और हल्के सभी प्रकार के उद्योग और लोहा इस्पात उद्योग इसमें शामिल होते हैं। पूरे चित्र के माध्यम से बताया गया है, उनका वितरण बताया गया है। संयुक्त राज्य अमेरिका में पीटर्सबर्ग, शिकागो आदि क्षेत्र, ग्रेट ब्रिटेन में बर्मिंघम, शेफील्ड, जबकि जर्मनी में देख सकते हैं, फ्रांस में देख सकते हैं, सोवियत रूस में देख सकते हैं, और भारत में है जमशेदपुर, दुर्गापुर, कुल्टी, बुरहानपुर, राउरकेला, भिलाई, सामेर, भद्रवटी, विशाखापट्टनम आदि क्षेत्रों में भारत में क्षेत्र हैं। ये पूरे विश्व का नक्शा के माध्यम से बताने का प्रयास किया गया है। तो पूरा देख सकते हैं आप, पूरा नक्शा दिया गया है, उसमें भारत भी स्थित देख लीजिए आप, बता दिया आपको हमने, जमशेदपुर, दुर्गा, कुल्टी, ये आपके दिए गए। क्वेश्चन नंबर 10 देख सकते हैं, जर्मनी का रोहल क्षेत्र यूरोपीय महाद्वीप का एक महत्वपूर्ण औद्योगिक क्षेत्र है। कोयला, लोहा, इस्पात क्षेत्र की अर्थव्यवस्था पर मुख्य आधार रहा। जर्मनी के कुल इस्पात उत्पादन का लगभग 80% भाग रोहल क्षेत्र में उत्पादित होता है।
स्थानीय रूप से उपलब्ध उत्तम किस्म के लोहे ने यहाँ के लोहा इस्पात उद्योग को पर्याप्त प्रोत्साहन प्रदान किया है। क्वेश्चन नंबर 11 दे सकते हैं आप, हाथ गधा द्वारा निर्माण। दूसरा लिख सकते हैं शक्ति चालित गधा द्वारा निर्माण, और तीसरा है कारखानों का निर्माण। इसको नोट कर लीजिए आप, इसको नोट कर सकते हैं आप, तीनों पॉइंट दिए गए हैं। क्वेश्चन नंबर अगला देखिए, विनिर्माण उद्योग एक ऐसा विक्रम है जिसमें अंतर्गत कच्चे माल को उच्च मूल्य की वस्तुओं में परिवर्तन किया जाता है। आधुनिक बड़े पैमाने पर होने वाले विनिर्माण उद्योग को विशेषताएं भी दी गई हैं। कौशल अथवा उत्पादन की विशिष्ट विधियों का विशिष्टीकरण, यांत्रिकरण अथवा मशीनीकरण, औद्योगिक नवाचार, संगठनात्मक ढांचा एवं स्तरीकरण, अनियमित भौगोलिक स्तर, जिसकी मुख्य रूप से विशेषताएं दी गई हैं। आप इसको नोट कर लीजिए, पूरा देखते चलें अपन, पूरा दिया गया है। संगठनात्मक में दे सकते हैं आप, इसकी बहुत सारी विशेषताएं भी दी गई। एक जटिल विद्युतीय यंत्र है, दूसरा यांत्रिक विशिष्टीकरण श्रम विभाजन द्वारा कम लागत पर उत्पादन है, पूंजी अधिक पूंजी लगती है, बड़े संगठन का निर्माण होता है, प्रशासकीय अधिकारी वर्ग है। तो आप इसको देख सकते हो। आप क्वेश्चन नंबर 2 देख सकते हैं, उद्योग की स्थिति लिखना है, उसको प्रभावित करने वाले कारक। तो उसके लिए बाजार की सुविधा, कच्चे माल की प्राप्ति, पॉइंट लिख सकते हैं, श्रम आपूर्ति, शक्ति के साधन, परिवहन एवं संचार की सुविधा, सरकार की नीतियां, उद्योगों के मध्य संबंध। तो ऐसे आप पॉइंट बाई पॉइंट इसको आप चाहें तो लिख सकते हैं। उद्योगों की स्थापना में सबसे महत्वपूर्ण कारक उसके द्वारा उत्पादित माल के लिए बाजार उपलब्ध कराना है, जबकि उद्योगों के लिए कच्चा माल अपेक्षाकृत सस्ता एवं आसानी से परिवहन योग्य होना चाहिए। श्रम, लोगों की स्थापना में मानवीय श्रम की सस्ती व सुलभ उपलब्धता एक महत्वपूर्ण कारक है, जबकि आप शक्ति साधन में उद्योग की स्थापना के लिए शक्ति का साधन अति आवश्यक होता है। परिवहन, कच्चे माल को कारखाने तक पहुंचने के लिए परिवहन की आवश्यकता होती है और उसको चलाने के लिए कारखानों में संचार की आवश्यकता होती है। सरकारी नीतियां, किसी देश में सरकारी नीतियों की औद्योगिकी प्रभावित करती है। अगला दे सकते हैं आप, क्वेश्चन नंबर 3, आकार के आधार पर कुटीर उद्योग निर्माण सबसे छोटी इकाई की कुटीर उद्योग है। छोटे पैमाने पर अर्धकुशल दे सकते, लघु उद्योग बड़े पैमाने पर जो सबसे बड़े उद्योग। उत्पादन के आधार पर आधारभूत उद्योग, जबकि गैर आधारभूत उद्योग आते हैं। स्वामित्व के आधार पर सार्वजनिक क्षेत्र आते हैं, संयुक्त क्षेत्र आते हैं और निजी क्षेत्र। कच्चे माल के आधार पर कृषि आधारित उद्योग, खनिज आधारित उद्योग, रसायन आधारित उद्योग, वन आधारित उद्योग, पशु आधारित उद्योग ये आते हैं। पूरा नोट कर लीजिए आप इसको, ये पूरे दिए गए हैं इनके प्रकार। तो आप इसको देख सकते हैं, आप पूरा दिया गया है, इसको देख सकते हैं आप, पूरी सबकी विशेषताएं भी दी गई हैं, इसको नोट कर लीजिए आप। सार्वजनिक क्षेत्र या सरकार द्वारा चलाया जाता है, संयुक्त जो सरकार और निजी क्षेत्रों द्वारा चलाना, ये मतलब एक प्राइवेट व्यक्ति या एक व्यक्ति हो या कुछ व्यक्तियों के समूह द्वारा चलाया जाता है। कृषि जो कृषि पर आधारित उद्योग, खनिज जो खनिजों के आधार पर कच्चे माल के आधार पर होता है। रासायनिक उद्योग जो प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले रासायनिक आधारित होता है। उद्योगों का वर्गीकरण किया गया, आधारभूत उद्योग और उपभोक्ता सामान देख सकते हैं। पूरा कुटीर उद्योग, छोटे उद्योग, बड़े उद्योग, खनिज आधारित, पूरा आपको सारणी याद कर लेना, उससे पूरे बन जाएंगे। विशेषताएं देख सकते हैं आप। यह निर्माण की सबसे छोटी इकाई। इस उद्योग में शिल्पकार स्थानीय कच्चे माल का उपयोग करते हैं। इसमें छोटे स्तर पर उत्पादन होता है। कुटीर उद्योग में निर्मित वस्तुओं का व्यापारिक महत्व कम होता है। छोटे पैमाने में लघु उद्योगों की विशेषताएं हैं। यह कम पूंजी वाले छोटे आधार पर चलाए जाते हैं। इन उद्योगों में मानवीय श्रम के साथ साथ मशीनों का प्रयोग किया जाता है, जबकि बड़े पैमाने वो बृहद उद्योग की विशेषताएं। इस प्रकार के उद्योग में बड़े आकार में अधिक पूंजी लगा के स्थापित किए जाते हैं। जिन लोगों ने वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लीजिए, चैनल को लाइक कर लीजिए और शेयर जरूर कर लीजिए आप। बड़े उद्योगों के उदाहरण आते हैं लोहा इस्पात उद्योग, मोटर कार उद्योग, वायु निर्माण उद्योग, सशस्त्र निर्माण उद्योग, इसके उदाहरण मिलते हैं। इसके लिए पर्याप्त शक्ति आपूर्ति, कुशल श्रमिक, विकसित तकनीकी, परिवहन सुविधा आदि की आवश्यकता इसमें बहुत अधिक पड़ती है। इन उद्योगों में बने उत्पादकों को न केवल देश में उपयोग किया जाता है बल्कि विदेशों में भी इसका निर्यात किया जाता है। इन उद्योगों को बहुत बड़े संसाधन आधार की आवश्यकता इसमें शामिल होती है। इन उद्योगों में भारी मशीनों का प्रयोग किया जाता है तथा श्रमिक भी अधिक होते हैं।
इस प्रकार के उद्योग बड़े होते हैं और अधिक पूंजी की आवश्यकता इसमें समाहित होती है। तो देखिए आप वीडियो को। जय हिंद दोस्तों।